When a group of different cells along with intercellular substances perform a specific function, it is called a tissue. है ना, बात तो सही लग रही है सुनने में, लेकिन आंसर क्या आएगा? आंसर इसका है फॉल्स। क्यों? When a group of different नहीं सेम सेल्स, ठीक है। हाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, द मोस्ट अबंडेंट इज, मोस्ट कौन सा होता है अबंडेंट? कनेक्टिव टिश्यू याद रखेंगे। सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड इन एपिथेलियल टिश्यू विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स। कैसे भैया? नो नहीं होगा यहाँ पे, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जिसको इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम शोन इन डिगाक्यू 1 ABCD। टाइप्स क्या क्या है? तो देखो, ए क्या है? स्क्वैमस टाइप है, ठीक है। बी क्या है? हमारा क्यूबॉइडल टाइप है। सी क्या है? हमारा कॉलुमिनार टाइप। डी क्या है? ये कॉलुमिनार सेल है जो कि जिन पे सीलिया लगा हुआ है। इसमें स्क्वैमस टाइप में क्या देखने को मिल रहा है? ये कैसे सेल है? ये फ्लैटेंड सेल है, सीधे सीधे सेल है। वाई क्या है हमारा? वाई क्यूब लाइक सेल देखने को मिल रहा है, क्यूबॉइडल देखने को मिल रहा है। और ये जेड क्या है? हमें क्या देखने को मिल रहा है? टॉल सेल्स होते हैं हमारे कॉलुमिनर सेल, जिन पे सीलिया भी लगी होती है कभी कभी। तो इसमें भी हमारा सेम जेड है कि जो टॉल सेल्स है हमें देखने को मिल रहा है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर, तो अभी अपन ने समझा, देखो सिंपल होता है और कंपाउंड होता है। सिंपल एपिथेलियल हैज सिंगल लेयर्स ऑफ सेल, ऐसा होता है क्या? आंसर इज बिल्कुल सही बात है। सिंपल एपिथेलियम के फंक्शन क्या होते हैं? देखो, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज करेगा, डक्ट्स करेगा और ट्यूब्स करेगा। कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? याद रखेंगे, प्रोटेक्शन का, ठीक है। जैसे कि स्किन हो गई हमारी, ये होता है एग्जांपल कंपाउंड एपिथेलियम का। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं क्या? आंसर इज फॉल्स। स्क्वैमस में तुम्हें रेगुलर दिख रही है क्या? बाउंड्रीज नहीं दिख रही ना, इरेगुलर है ये। स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? एक बाउंड्री की तरह फॉर्म करता है डिफ्यूजन के लिए। कोई भी जैसे एक पार्टिकल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो ये एक बाउंड्री की तरह फॉर्म करेगा कि भैया जिसको भेजना उसे ही भेजेगा, बाकी सबको नहीं भेजेगा। स्क्वैमस एपिथेलियम फाउंड इन, कहाँ मिलती है ये? में तो याद रखेंगे कि वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ये जो एयर एल्वियोलाई वगैरह होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? वहां पे डिफ्यूजन हो रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। क्यूबॉइडल हैव सिंगल या डबल लेयर ऑफ डैश लाइक स्ट्रक्चर, तो जो क्यूबॉइडल होता है उसमें क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यूबॉइडल के एग्जांपल क्या है? तो 2 एग्जांपल है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जितने भी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड है वो, एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के फंक्शन क्या होते हैं? सिक्रीट करना एंड एब्जॉर्ब करना कोई भी चीज को। द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी हैज माइक्रोविलाई, बिल्कुल सही बात है। द कॉलुमिनर एपिथेलियम न्यूक्लियाई लोकेटेड टुवर्ड्स द फ्री सरफेस। कॉलुमिनर एपिथेलियम के जो न्यूक्लियाई है वो फ्री सरफेस की तरफ होते हैं क्या? ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। कॉलुमिनर एपिथेलियम फाउंडेड, कहाँ मिलती है कॉलुमिनर एपिथेलियम? तो अपने को मिलेगी स्टमक में और इंटेस्टाइन में। कॉलुमिनर एपिथेलियम के फंक्शन क्या होते हैं? तो इसके भी सिंपल है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। Ciliated epithelium is only found by columnar epithelium. Answer is false. Cuboidal और columnar दोनों बना सकते हैं। Ciliated epithelium is founded, तो बहुत पूछा गया सवाल है, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन। जैसे हॉलो ऑर्गन्स क्या हो गए? हमारे ब्रोंक्यूल्स हो गए, फेलोपियन ट्यूब्स हो गई। तो यहाँ पे सीलिया होता है जिससे कि चीजों को हम बाहर फेंक सके या अंदर ला सके, ठीक है। इस वजह से वो सीलिया की तरह मूवमेंट कर करके उसे, जैसे कि हमारा कफ होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में एग को जो है अंदर लिया जाता है, तो इस तरीके से। आइडेंटिफाइड द टाइप्स ऑफ ग्लैंड शोन इन डिगाक्यू 2, तो क्या टाइप्स ऑफ ग्लैंड देखने को मिल रहा है? ये अपना पहला जो है वो कौन सा ग्लैंड है? तो याद रखेंगे ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड है। और बी क्या है हमारा? ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड से यहाँ पे खूब सारे सेल देखने को मिल रहे हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश एपिथेलियम। तो क्या है ये? देखो, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनर एपिथेलियम है। ग्लैंड्स कैन बी यूनिसेलुलर, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, जैसे हमारे गोबलेट सेल होते हैं। एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या होगा? हमारा गोबलेट सेल, मैंने आपको बताया। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट, क्या 5 चीज सिक्रीट करता है? तो देखो, एक्सोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? देखो, ये म्यूकस हो गया हमारा, सलाइवा हो गया, ईयर वैक्स हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? कंपाउंड मतलब मोटी, खूब सारे लेयर की बनी। तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रोटेक्शन करने का मतलब, जैसे कि स्किन होता है हमारा। आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन डिगाक्यू 3 लेवल एक्स, तो डिगाक्यू 3 में क्या देखने को मिल रहा है? तो इसमें भी हमें कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिल रही है, जिसमें क्या है? मल्टी लेयर्ड सेल अपने को देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको बताया। तो प्लेसेस वेयर कंपाउंड एपिथेलियम इज प्रेजेंट, कौन कौन सी जगह पे मिलेगा? तो हमें मिलेगा डाई सरफेस ऑफ स्किन, ठीक, फिर हमें मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी हो गई हमारी, ठीक है, फेरिंग्स हो गया, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स हो गए। तो डक्ट्स जितने भी हैं उनकी लेयर में हमें देखने को मिलता है कंपाउंड एपिथेलियम। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है, लिटिल थोड़ा सा इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, मैंने आपको बताया था। 3 जंक्शन फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यूज आर, पहला होता है टाइट, दूसरा होता है एडहेरिंग और तीसरा होता है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन के जो है फंक्शंस क्या है? तो टाइट जंक्शन क्या करता है? देखो, टाइट है तो टाइट क्या होगा? तो क्या करेगा? तो लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू जो है, सब्सटेंसेस को लीक करने में अक्रॉस द टिश्यू को रोकेगा, ठीक है, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। एडहेरिंग जंक्शन का मतलब क्या होता है? एडहेरिंग मतलब क्या? चिपकना है। ये क्या एक तरीके से क्या करता है? सीमेंटिंग परफॉर्म करता है
एंड नेबरिंग सेल्स को टुगेदर रखने में बहुत हेल्प करता है। फिर गैप जंक्शन, गैप मतलब क्या है, फैसिलिटेट सेल टू सेल कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय कनेक्टेड टू साइटोप्लाज्म और एडजॉइनिंग सेल। ठीक है, तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में, एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेट करने में ये गैप जंक्शन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से चैनल टाइप होता है जिसमें कि आयंस हो गए, हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए और बिग मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट इंडिविजुअल सेल्स। तो देखो कोई दो सेल है तो उनके बीच में अलग अलग तरीके के जंक्शन हो सकते हैं, जो मैंने आपको तीनों समझाए। और ये जो स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है लिंक प्रोवाइड करते हैं। मतलब देखो टाइट जंक्शन हो गया तो वो टाइट कनेक्शन है जिससे कि कोई भी चीज इसके पार नहीं जा सके। एडरिंग जंक्शन हो गया तो वो सीमेंटिंग, मतलब कि बिल्कुल इनको पास रखेगा जिससे कि सेल को चिपका के रखेगा जिससे कोई भी इनको दूर ना कर सके। फिर गैप जंक्शन होता है तो ये गैप एक तरीके से थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करता है जिससे कि दोनों सेल आपस में आयन एक्सचेंज कर सके। कनेक्टेड टिश्यू पे आते हैं। ऑल कनेक्टेड टिश्यू एक्सेप्ट डैश द सेल सीक्रेट फाइबर्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लाइक डैश एंड डैश। तो ऑल कनेक्टेड टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड में सेल जो सीक्रेट करते हैं फाइबर्स जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन। तो फाइबर्स प्रोवाइड डैश डैश एंड डैश टू द टिश्यूज। तो क्या करते हैं फाइबर्स, क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। मैट्रिक्स से बनता है कनेक्टेड टिश्यू के। तो कनेक्टेड टिश्यू से हमेशा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए बोन, टेंडन। ठीक है, तो ये क्या है, इनके अंदर खूब सारे बढ़िया 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 मैट्रिक्स होता है, इनके अंदर फाइबर्स होते हैं। तो मैट्रिक्स से बनता है, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड से बनता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टेड टिश्यू क्या होते हैं, देखो लूज कनेक्टेड टिश्यू हो गया, डेंस कनेक्टेड टिश्यू हो गया, स्पेशलिस्ट कनेक्टेड टिश्यू हो गया। ठीक है, डिकाक्यू 4, इसमें एक्स और एबीसीडी अपने को लेबल करना है, समझते हैं। तो डिकाक्यू 4 में क्या देखने को मिल रहा है, क्या चीज है ये, तो ये एरियोलर टिश्यू है ये। ठीक है, और इसमें ए क्या है, इसमें ए हमारा क्या है, मैक्रोफेज है। ठीक है, जो दिख रहा है ये क्या है, मैक्रोफेज है। फिर बी क्या है हमारा, बी हमारा फाइब्रोब्लास्ट है जो फाइबर्स बनाने का काम करता है, कोलेजन, इलास्टिन, ये सारे फाइबर्स। सी क्या है हमारा, सी उससे निकलने वाले कोलेजन फाइबर्स मैंने आपको बताया। डी क्या है, मस्त सेल है, बोलते हैं क्या, मास्ट सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये थोड़े से हिस्टामिन वगैरह सिक्रेट करते हैं जिससे कि कभी कभी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स भी ये रिलीज कर देते हैं, जिससे कभी अगर जरूरत है तो रिलीज कर देंगे। फिर वाई क्या है हमारा, ये हमारा एडिपोज टिश्यू है। इसमें क्या होता है, ये फैट को जो है स्टोर करके रखता है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा फैट सेल है। ठीक है, इसके अंदर पूरा फैट भरा हुआ है, साइड में न्यूक्लियस है। ई क्या है, ये फैट स्टोरेज एरिया है। एफ क्या है, इसका न्यूक्लियस है। और जी क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिंपल बात। लूज कनेक्टेड टिश्यू के एग्जांपल क्या हो गए, दो अभी अपन ने पढ़े, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। डैश टिश्यूज प्रेजेंट विदिन द स्किन, कौन सी टिश्यू विदिन द स्किन है, तो यही एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। एरियल टिश्यू कंटेन्स, एरियल टिश्यू में क्या होता है अभी अपन ने समझा, मैक्रोफेज होगा, है ना, फाइब्रोब्लास्ट होगा और मास्ट सेल, तीन चीजें होती हैं। इसको याद करने का ट्रिक है, इसको बार बार पढ़ना है और कोई ट्रिक नहीं है। डैश एक्ट एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, कौन एक्ट करता है, एरियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू स्टोर, क्या स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टेड टिश्यू शोन इन डिकाक्यू 5AB लेवल X। ठीक है, तो ये डेंस कनेक्टेड टिश्यू है, इसमें ए क्या है हमारा, ये डेंस रेगुलर है। ठीक है, डेंस है लेकिन ये रेगुलर रेगुलर दिख रहा है ना कि भैया रेगुलरली इसमें चीजें हैं। लेकिन यहीं पे बात करें बी, तो ये क्या है, डेंस है लेकिन ये इरेगुलर है। इसमें इरेगुलर तरीके से हमें दिख रहे हैं कि मास्ट सेल और जो फाइब्रोब्लास्ट है और जो मैंने आपको बताया और भी जितनी भी चीजें होती है, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो सारे इरेगुलरली जो है इसमें अरेंज्ड है और कोलेजन फाइबर भी इरेगुलरली अरेंज्ड है। अच्छा जी, तो इसमें एक्स क्या है, ये क्या है, कोलेजन फाइबर है। डैश एंड डैश आर कंपैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टेड टिश्यू, क्या चीज कंपैक्टली पैक्ड होती है, तो जितने भी फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। डेंस कनेक्टेड टिश्यू के टाइप्स क्या है, तो डेंस रेगुलर मैंने आपको बताया, डेंस इरेगुलर। इन डेंस रेगुलर डैश फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल परपेंडिकुलर बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो कौन से फाइबर, तो डेंस रेगुलर में कोलेजन। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज जो कि पैरेलल होते हैं, देखो तुम्हें दिख रहा है पैरेलल जो है अरेंज एक दूसरे के। अब आइडेंटिफाई करना टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट कनेक्टेड टिश्यू इन डिकाक्यू 6। ठीक है, तो डिकाक्यू 6 में क्या है, ए क्या है, कार्टिलेज है। बी क्या है, इसमें बोन दिख रही है अपनी। कार्टिलेज के अंदर क्या दिख रहा है, ये क्या है, कोलेजन फाइबर्स है और ये कार्टिलेजिनस सेल्स हैं। बी में हमें ये पूरी बोन के देखो हर्शियन कैनाल वगैरह होता है, इतना डीप में नहीं पढ़ना है अपने को, बेसिक पता होना चाहिए कि बोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है। अगर नीट में आता है तो अपन टिक मान लो। इसके बाद ये क्या है, ये तीनों सेल्स कहाँ पे मिलते हैं अपने को, ब्लड में मिलते हैं। अच्छा, इसमें ये वाला सेल क्या है, ये वाला सेल हमारी क्या है, आरबीसी है। ये वाले सेल्स क्या है, ये डब्ल्यूबीसी है। और ये वाले सेल्स क्या है हमारे, ये प्लेटलेट्स है। टेंडन अटैच टू डैश एंड डैश, टेंडन किसको अटैच करते हैं, देखो याद करेंगे एमटीबी, तुम देखते हो गया ना, टीवी पे बहुत आता था पहले, तो उसको याद रखेंगे एमटीबी, इसकी जगह एमटीबी याद रख लो। तो मसल, टेंडन, बोन, टेंडन से कौन जुड़ेगा, मसल और बोन जुड़ेंगे। लिगामेंट अटैच टू डैश एंड डैश, तो लिगामेंट से याद करेंगे BLB, तो बोन टू बोन लिगामेंट अटैच करेगा। डेंस एंड रेगुलर इज प्रेजेंट इन, डेंस एंड रेगुलर जो है किसमें मिलता है, हमें स्किन में मिलता है, याद रखेंगे, नीट में आ चुका है। टेंडन इज अ डेंस कनेक्टेड टिश्यू, ट्रू या फॉल्स, ट्रू आएगा। एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यू तीन कौन से,
तो मैंने आपको बताया ब्लड, कार्टिलेज और बोन। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज रेजिस्ट कंप्रेशन, तो आंसर बिल्कुल सही बात है। सेल्स ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं सेल्स ऑफ द टिश्यू? कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट, कहाँ मिलेगा? देखो टिप ऑफ नोज जो हमारी होती है वहां मिलेगा, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो वर्टिब्रल कॉलम में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, ठीक है, वो कार्टिलेज की बनी होती है हमारी। फिर लिम्स एंड जो हमारे हैंड्स होते हैं एडल्ट के, वो कार्टिलेज के बने होते हैं। और जो ईयर का इंटर कनेक्टिंग वाला पार्ट होता है ना, एक तो ये वाला पार्ट होता है स्पेशली कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। अब आते हैं बोन्स आर प्लायबल, बोन्स प्लायबल होती है क्या? बिल्कुल गलत बात है, बोन्स जो है प्लायबल नहीं होती, वो टाइट होती है एकदम। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन इज रिच इन, किससे बना होता है? रिच किससे होता है? तो कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स। दिस ग्राउंड सब्सटेंस गिव बोन इज स्ट्रेंथ, ऐसा है क्या? सही बात है। बोन सेल्स आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड लैकुने। बोन सेल इज अ साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्या? ब्लड सेल। मसल फाइबर्स आर कंपाउंड ऑफ न्यूमरस फाइन, न्यूमरस फाइन क्या होता है मसल फाइबर के अंदर? मायोफाइब्रिल्स होते हैं। तो डायग्राम कर लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारी कौन सी सेल है? वॉलंटरी सेल है, स्ट्रेटिफाइड सेल है। ये हमारी क्या है? स्मूथ मसल सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है इसका, ये स्ट्राइएशंस इसमें जो है साइड साइड में स्ट्राइएशन ही इसको बोलते हैं कि एंडिंग्स होती है यहाँ पे, जो कि पतली पतली एंडिंग्स होती है। फिर ये हमारी कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल में क्या होता है? स्ट्राइएशंस भी देखने को मिलेंगे अपने को, और यहाँ पे जो है जंक्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे बूस्ट होता है जो आगे जाके जो तुम्हारा वो आएगा सिग्नल, तो वो बूस्टिंग में काम आता है। एफ क्या है? सिंपल न्यूक्लियस है इसका। स्केलेटल मसल आर आल्सो कॉल्ड, मैंने आपको बताया वॉलंटरी मसल या फिर स्ट्राइटेड मसल बोला जाता है। फिर स्मूथ मसल हैव डैश एंड एंड डू नॉट शो डैश, तो स्मूथ मसल को क्या बोला जाता है? कैसे एंड होते हैं? फ्यूजिफॉर्म एंड होते हैं, ठीक। और डू नॉट शो क्या? स्ट्राइएशन इसमें देखने को नहीं मिलता। डैश होल्ड द स्मूथ मसल फाइबर टुगेदर, कौन होल्ड करता है? तो सेल जंक्शन। दे आर बंडल्ड टुगेदर इन किसमें? कनेक्टेड टिश्यू शीट में। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल है स्मूथ मसल, आंसर इज फॉल्स। स्मूथ मसल्स आर वॉलंटरी, आंसर इज फॉल्स आएगा। डैश at some fusion points which allow all the cells to contact as a unit in cardiac cell। क्या चीज? इंटरकैलेटेड डिस्क, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये एज ए यूनिट सबको कॉन्टेक्ट हो जाते हैं। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम क्या है? न्यूरॉन्स है, ठीक है। दैट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स, कौन? न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरोग्लिया मेड अप ऑफ मोर देन डैश परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी, मोर देन कितना? 50%। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, एग्जांपल दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टेड, मस्कुलर एंड न्यूरल, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है, चारों चीजें इसके अंदर होती है। आइडेंटिफाइड टिश्यू इन डिगाक्यू 8 और एबीसीडी लेवल करना है, क्या है? 8 हमारे ये जो है ये न्यूरल टिश्यू है, ठीक है, ये न्यूरॉन है, और साथ में न्यूरोग्लियल सेल है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ए क्या है? एक्सॉन है। बी क्या है? सेल बॉडी जो है विद न्यूक्लियस है, ठीक है। सी क्या है? हमारी डेंड्राइट्स है, ठीक है। और डी क्या है? न्यूरोग्लियल सेल है। तो कार्टिलेज आर डिवाइड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, आंसर इज ट्रू। ओनली क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन पीसीटी, आंसर इज ट्रू। न्यूरोग्लिया इज अ टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन मनी वाटर, ऐसा है क्या? तो आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स। मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज, कौन सी है? राणा टिग्राना। राणा टिग्राना इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बुल फ्रॉग बोला जाता है। फ्रॉग्स आर होम्योथर्मस, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स, कोकिलोथर्मस होते हैं। फ्रॉग्स शो कैमोफ्लेज, ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। कैमोफ्लेज क्या होता है? तो अपना कलर चेंज कर देना, ठीक है, अपना कलर चेंज कर देना जिससे कि वो खुद को छुपा पाए फ्रॉम द एनिमीज। तो मान लो किसी वुड पे क्या गया, तो खुद का कलर वुड जैसा कर लेना जिससे कि एनिमी पकड़ नहीं पाए कि यहाँ पे कोई जानवर है। कैमोफ्लेज या प्रोटेक्टिव कलरेशन इज एग्जांपल ऑफ मिमिक्री, किसका एग्जांपल है? मिमिक्री का। तो समर स्लीप इज कॉल्ड, समर स्लीप को क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन बोला जाता है। विंटर स्लीप इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन बोला जाता है। द स्किन ऑफ फ्रॉग इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है? फ्रॉग के ऊपर म्यूकस होती है, इसलिए इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड स्किन इज ऑलिव ग्रीन कलर की होती है। द कलर ऑफ वेंट्रल साइड ऑफ स्किन इज पील येलो। नॉस्ट्रिल्स आर एब्सेंट इन फ्रॉग, आंसर इज फॉल्स, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नाक दिखेगी। और फ्रॉग्स नेवर ड्रिंक वाटर, ऐसा है क्या? आंसर इज ट्रू, वो हमेशा अपनी बॉडी से ही वाटर सोख लेता है। तो हाउ डू फ्रॉग फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट? एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, स्किन से एब्जॉर्ब करेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ फ्रॉग। ए क्या है? हमारा ट्रंक है इसका। बी क्या है? इसकी हेड है। सी क्या है? इसकी आईज है। डी क्या है? इसकी फोर लिम्स है। और ई क्या है? हाइंड लिम्स है। फ्रॉग बॉडी इज डिविजिबल इनटू, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड में और ट्रंक में। आइज ऑफ फ्रॉग्स आर कवर्ड विद अ डैश मेम्ब्रेन व्हिच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाटर। तो कौन सी मेम्ब्रेन? नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है जिससे कि पानी नहीं जाता आंखों के अंदर और आंखें डिस्टर्ब नहीं होती। अ मेम्ब्रेन डैश रिसीव साउंड सिग्नल्स, टिम्पैनम बोला जाता है, उसमें साउंड के सिग्नल्स आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर की तरफ, इस तरफ यहाँ पे रहता है। तो हाइंड लिम्स एंड इन 4 या 5 डिजिट, कितने में एंड करते हैं? 5 डिजिट्स में एंड करते हैं। फोर लिम्स एंड इन 4 या 5 डिजिट, तो फोर लिम्स में कितनी होती है? 4 डिजिट्स होती है, याद रखेंगे। फोर लिम्स होता 4 डिजिट, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है कि 4 लिम्स है, 4 लिम्स में 4 डिजिट्स है। 4 लिम्स मतलब आगे के लिम्स, लेकिन उसमें कितने? 4 डिजिट्स है। 4 लिम्स आर मोर मस्कुलर देन हाइंड लिम्स, क्या आंसर है? फीट हैव वेब डिजिट्स दैट हेल्प इट, तो फीट में वेब डिजिट्स होते हैं, तो किसमें हेल्प करती है? स्विमिंग में हेल्प करती है।
फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ऐसा है क्या? सही बात है, बिल्कुल ट्रू है। कॉपुलेटरी पैड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर होते हैं कि मेल्स के अंदर होते हैं? मेल्स के अंदर होते हैं, ना कि फीमेल्स। मेल फ्रॉग आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल बाय प्रेजेंस ऑफ, द मेल्स की आवाज क्या होती है? तेज होती है, कैसी? फ्रॉग में, फ्रॉग में क्या हो जाएगा? साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं जो खूब सारी आवाज निकालेंगे। और दूसरा क्या होता है? कॉपुलेटरी पैड होता है इनके। कॉपुलेटरी पैड इज प्रेजेंट ऑन डैश डिजिट इन द फोर या हैंड लिम्ब, कौन से डिजिट में? देखो फर्स्ट डिजिट में, इन फोर लिम्ब में आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, फ्रॉग्स आर हर्बीवोर, ओमनीवोर या कार्निवोर? क्या होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। The mouth open into dash that leads to esophagus to dash, तो माउथ ओपन किस पे? बक्कल कैविटी में, that leads to esophagus to pharynx। आइडेंटिफाई द इंटरनल ऑर्गन, तो इंटरनल ऑर्गन समझते हैं फ्रॉग में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले ए क्या है? ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से स्टार्ट हुआ, नीचे क्या जाएगा? बी पे क्या मिलेगा? यहाँ पर इसको ऊपर ही यहाँ पे लीवर आ जाता है। फिर सी क्या है हमारा? सिंपल स्टमक है, तो काफी ना ह्यूमन जैसी ही रहती है इसकी। फिर नीचे जाएंगे तो इंटेस्टाइन मिल रही है। फिर इंटेस्टाइन के बाद ई क्या है हमारा? रेक्टम है, और यहाँ से बाहर एफ क्या है हमारा? क्लोएकल अपर्चर है, जहाँ सब चीजें यहीं से निकलेगी, यूरिन भी यहीं से निकलेगी, फीसिस भी, और अपने रिप्रोडक्टिव के लिए सीमेन वगैरह भी यहीं से निकलेगा। इसके बाद जी पे आते हैं। जी क्या है? क्लोएका है। एच क्या है हमारा? यूरिनरी ब्लैडर है। आई क्या है? यूरेटर है। जे क्या है हमारा? किडनी है। के क्या है हमारा? फैट बॉडीज है, ठीक है। एल क्या है हमारा? लंग है। एम क्या है हमारा? गॉल ब्लैडर है। एन क्या है हमारा? हार्ट दिख रहा है साफ साफ। तो ये सिंपल सिंपल चीजें। टेल द रूट ऑफ फूड इन फ्रॉग, फूड का रूट क्या रहता है? तो पहले माउथ में जाएगा फूड, फिर बक्कल कैविटी में जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा, फिर ईसोफेगस में जाएगा, फिर कहां पे जाएगा? स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन, रेक्टम ऑफ ए क्लोएका सिंपल। लिवर सीक्रेट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फूड इज कैप्चर्ड बाय यूनिलोब्ड या बाइलोब्ड, बाइलोब टंग होती है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम इज कॉल्ड काइम, बोला जाता है काइम। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन किसमें? इंटेस्टाइन में। इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर बाय, फ्रॉग किससे रेस्पायर करता है? स्किन से। इन लैंड फ्रॉग रेस्पायर बाय, तो तीन चीजें उसके पास, या तो बकल कैविटी से कर लेगा, या स्किन से कर लेगा, या फिर लंग्स में से। तो रेस्पिरेशन टू स्किन इज कॉल्ड डैश रेस्पिरेशन, कैसा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इन वाटर डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, बिल्कुल सही बात है। लंग्स इन फ्रॉग आर ऑफ डैश कलर, कैसा कलर होता है? पिंक कलर होता है। लंग्स ऑफ फ्रॉग आर प्रेजेंट इन थोरैक्स, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू, कैसे? स्किन से ही टेक प्लेस होता है। थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एयर फर्स्ट एंटर इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द लंग्स इन फ्रॉग, आंसर इज फॉल्स। जो नॉस्ट्रिल्स से एयर जो है पहले बकल कैविटी में आती है, ये इंसानों जैसा सिस्टम पूरा नहीं है, तो नॉस्ट्रिल से पहले बकल कैविटी में आएगी, फिर लंग्स में जाएगी। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम, फ्रॉग के पास क्या लिम्फेटिक सिस्टम होता है? बिल्कुल सही बात है। लिम्फेटिक सिस्टम के क्या पार्ट होते हैं? लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स होते हैं, और क्या होता है? लिम्फ नोड्स होता है। ये हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड, कौन सी? पेरिकार्डियम, सिंपल सी बात। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश जॉइंट्स द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है? बोला जाता है साइनस वेनोसस, ठीक है। ये किसको जॉइन करता है? राइट एट्रियम से जॉइन। द वेंट्रिकल ओपन इनटू डैश ऑन द वेंट्रल एंड डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट, तो वेंट्रिकल ओपन इनटू कोनस आर्टेरियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। रीनल पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग इज प्रेजेंट या एब्सेंट? तो याद रखेंगे प्रेजेंट होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन फ्रॉग, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है, प्रेजेंट होता है। आरबीसी इन फ्रॉग आर न्यूक्लिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीट में भी आ चुका है, बिल्कुल सही बात है। आरबीसी है हीमोग्लोबिन, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो इंसान के अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, थोड़ा आगे जाके एडवांस हुआ, ये तो पहले लोगों पे न्यूक्लिएटेड ही होती थी। एक्सिटी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सिटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो क्या चार चीजें होती है एक्सिटी सिस्टम में? पेयर ऑफ किडनी मिलेंगी, ठीक है, किडनी की दो किडनी मिलेंगी तुम्हें, यूरेटर्स मिलेंगे, क्लोएका मिलेगा, और यूरिनरी ब्लैडर तक मिलेगा तुम्हें। इसके बाद किडनी डैश कलर एंड डैश शेप, किडनी क्या कलर होती है? तो किडनी जो है हमारी डार्क रेड कलर होती है और बीन शेप होती है। द यूरेटर एक्ट एज यूरोजेनिटल डक्ट्स इन ऑल फ्रॉग्स, आंसर इज फॉल्स। तो देखो जो यूरेटर है, तो फीमेल में बात करी जाए जेनाइटल और यूरिनरी जो डक्ट्स है, ठीक है, वो डिफरेंट होती हैं, मेल में सेम रहती है। किडनीज आर सिचुएटेड लिटिल एंटीरियरली इन द बोनी कैविटी, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। लिटिल पोस्टीरियरली होती है। तो बॉडी कैविटी में जो है ना, अपनी बॉडी में भी कितने सुनाओ, किडनी रेट्रोपेरिटोनियम होती है, सेम फ्रॉग में सीन है कि पोस्टीरियर पीछे की तरफ होती है। यूरिनरी ब्लैडर इज थिक वॉल्ड, आंसर इज फॉल्स। थिन वॉल्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर। दे एक्सीड यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया, क्या एक्सीड करते हैं? तो ये इंसानों जैसे यूरिया एक्सीड करते हैं। हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, तो कितनी होती है इसके पास? 20 होती हैं,
इंसानों पे कितनी होती है? 12 होती है। ब्रेन इज एंक्लोज इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश और डैश। किसके अंदर? ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, यहाँ पे क्रेनियम बोला जाता है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट क्या होते हैं? फोर ब्रेन होता है, इसमें मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल होता है, पेरिफेरल होता है और ऑटोनॉमिक होता है। फोर ब्रेन इंक्लूड, फोर ब्रेन में क्या 3 चीजें होती है? ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन होता है याद रहेंगे। हेड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, हिंड ब्रेन में क्या होता है? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। पीनियल बॉडी इज प्रेजेंट इन फ्रॉग, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। द मेडुला ऑब्लंगाटा पासेस आउट थ्रू द डैश एंड डैश कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड। तो पासेस आउट थ्रू फोराम एंड मैग्नम, सेम इंसानों में भी रहता है, इनमें भी रहता है। दिस टू सेंस इन फ्रॉग आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो कौन से तो होते हैं? आईज हो गई और इंटरनल ईयर्स हो गई, ये वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं फ्रॉग में। फ्रॉग हैव सिंपल या कंपाउंड आइज। कैसी होती है फ्रॉग में? तो सिंपल आइज होती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, बिल्कुल सही बात है। द ईयर इन फ्रॉग डजंट हेल्प इन बैलेंसिंग, आंसर इज फॉल्स। बैलेंसिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी, हमारे पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी हमारे ईयर में भी रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ डैश कलर्ड डैश शेप टेस्टिस। तो कैसी कलर होती है? येलो कलर होती है, ओवल शेप होती है। दीज आर एडेड टू अपर या लोअर पार्ट ऑफ द किडनी बाय अ सिंगल या डबल फोल्ड ऑफ। तो पहले तो ये कौन सी अपर पार्ट ऑफ द किडनी में होगा? बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को क्या बोलते हैं? मिजोरकियम बोला जाता है। वासा फ्रेंचिया डैश एंड डैश इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम डैश। तो कितने में होते हैं? 10 से 12 होते हैं नंबर में, जो कि अराइज करते हैं टेस्टिस से। दे एंटर द किडनी एंड ओपन इनटू डैश बिड्डर्स कैनाल में। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू क्लोएका। तो ये अपन समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो है स्पर्म कहां से निकली थी? टेस्टिस से निकलती है। फिर जो है अपनी ये वासा फ्रेंचिया में जाएगी, फिर किडनी में जाएगी, फिर बिड्डर्स कैनाल में जाएगी, यूरिनरी ट्रैक्ट में जाएगी और फिर क्लोएका से बाहर निकल जाएंगे। क्लोएका इज यूज्ड टू पास। क्लोएका से क्या 3 चीजें निकलती है, तो मैं आपको बताया, फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म। तो अपन ये समझते हैं कि डायग्राम क्या है। ए क्या है हमारा? ये वासा इफ्रेंशिया। देखो इंसानों में भी तुमने देखा होगा वासा इफ्रेंशिया होता है, वो भी इसी तरीके से होता है। बी क्या है? ये टेस्टिस है छोटी छोटी। सी क्या है? ये एड्रिनल ग्लैंड है, जो इस तरह से किडनी के जो है ऊपर लगे हुए। डी क्या है? रेक्टम है। ई क्या है हमारा? यूरिनरी ब्लैडर है ये। तो जी हमारा क्लोएका है। एफ क्या हमारी? क्लोएकल अपर्चर है, ठीक है। फिर एच क्या है? तो ये यूरिजोनेटल डक्ट। आई क्या है हमारा? किडनी है, मैं आपको बताया। और जे क्या है? ये फैट बॉडीज है जो इसके ऊपर से ऐसे निकल रहा है। यहीं पे अपन फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल में हमें क्या दिख रहा है? ये क्या है? ओविडक्ट बोलते हैं इसको। बी हमारी ओवरी है, ठीक है। सी हमारा ओवा है, सी यहाँ से ओवा निकलता है। डी क्या है हमारे? यूरेटर है। ई क्या है? क्लोएका है। एफ क्या है? क्लोएकल अपर्चर। और जी क्या है? यूरिनरी ब्लड। तो अपन यहाँ से समझो, देखो यहाँ पर एक ही जो है डंडी है जिसमें टेस्टिस, मतलब इसमें स्पर्म्स भी इसी यूरिथ्रा से निकलते हैं और बोले तो यूरिन भी इसी यूरिथ्रा से निकलती है। तो इंसानों में भी ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन हमारे यहाँ यूरिथ्रा से नहीं निकलते, मतलब हमारे यहाँ यूरेटर से नहीं निकलते। देखो यहाँ पे क्या, ये यूरेटर है, इसमें स्पर्म भी उसी यूरेटर से निकल रहे हैं और यूरिन भी उसी यूरेटर से निकल रही है। लेकिन इंसानों में यूरेटर से केवल यूरिन ही निकलती है और हमारे यहाँ जो वास्ट डिफरेंस होता है, ठीक है, वो सब जुड़ के जो है हमारे यूरिथ्रा में खुलता है। तो इन पे क्या है? एक ही ओपनिंग है। लेकिन इनमें जो है अगर बात करी जाए फीमेल्स में, तो फीमेल्स में यहाँ पे जो है ये ट्यूब है जिससे कि अलग ओपनिंग है फॉर ओवा। तो ये अपनी यूरिथ्रा, यूरिनरी सिस्टम के लिए और ओवा के लिए ये, तो ये फीमेल यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, लेकिन मेल में नहीं। तो अब नेक्स्ट है ओवरीज है फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। ओवरी का जो है फंक्शनली कनेक्ट होती है कि मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है किडनीज से। तो आंसर इज फॉल्स। अ मैच्योर फीमेल कैन ले डैश टू डैश ओवा एट अ टाइम। कितने? 2500 से लेके 3000 ओवा। सोच, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल या एक्सटर्नल? कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। ओवा जो है, जो फ्रॉग होता है, वो फीमेल के ऊपर से चढ़ जाता है और वहीं पर वो दोनों अपने ओवा और स्पर्म रिलीज कर देते हैं बाहर। डेवलपमेंट इन फ्रॉग इज इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। कौन सा लार्वल स्टेज होता है? टेडपोल लार्वा होता है। टेडपोल अंडर को डैश टू फॉर्म एडल्ट क्या बनाता है? मेटामॉर्फोसिस। डैश हार्मोन इज नेसेसरी फॉर मेटामॉर्फोसिस टू ऑकर। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज, क्या क्यों ये बेनिफिशियल है? क्योंकि इंसेक्ट को खा जाते हैं, तो हमारी क्रॉप्स जो है वो बच जाती है। फ्रॉग डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सम कंट्रीज मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज डैश बाय मैन। कैसा? लोग इसको खाने की तरह यूज करते हैं, खाते हैं मस्कुलर लेग्स, क्योंकि बहुत फ्लैशी होते हैं, इनमें खूब प्रोटीन लो।